नमस्कार दोस्तों, ANV क्रिएशन कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल पर आपको अलग अलग प्रकार की कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है प्रायश्चित। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। वह पति की प्यारी और सास की दुलारी थी। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। बहू ठहरी अनुभवहीन। कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला तो घी दूध पर जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा न था। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी हुई कटोरी पहुंची और रामू जब तक आए कटोरी साफ चटी हुई। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वह घर में रहेगी या कबरी बिल्ली। मोर्चा बंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया। उसमें बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उसे हाथ न लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियां और पति देव को रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। खीर से भरकर कटोरा कमरे में एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा जहां बिल्ली ना पहुंच सके। इधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे खड़ी होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा। ताक की ऊंचाई अंदाजी। रामू की बहू पान लगा रही थी। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई और कबरी बिल्ली ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंककर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद ना आई। सुबह हुई और वह देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा। इसके बाद मुस्कुराती हुई वह उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली न डुली, न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सिर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही है। मेहरी बोली, अरे राम, यह तो बुरा हुआ। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई। मिसरानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई ना बनाएंगी जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। सास जी बोली, हाँ ठीक कहती हो। अब जब तक बहू के सिर से हत्या ना उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है न खाना खा सकता है। बहू, यह क्या कर डाला? मेहरी ने कहा, फिर क्या हो, कहें तो पंडित जी को बुला लाऊं। सास जी की जान में जान आई।
अरे हाँ, जल्दी दौड़कर पंडित जी को बुला ला। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर में तांता बंध गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परमसुख को जब यह खबर मिली, उस समय वे ध्यान कर रहे थे। खबर पाते ही उठ पड़े। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन ना बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली। प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परमसुख छोटे से मोटे से आदमी थे। लंबाई 1 मीटर 60 सेमी और तोंद का घेरा 160 सेमी। चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परमसुख जी को उस सूची में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परमसुख पहुंचे। कोरम पूरा हुआ। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? पंडित परमसुख ने पन्ने देखते हुए कहा, केवल बिल्ली की हत्या से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वह मुहूर्त भी मालूम हो जाए जब बिल्ली की हत्या हुई थी तो नरक का पता लग सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह, मिसरानी ने कहा। पंडित परमसुख ने पन्ने के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। माथे पर बल पड़े और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्णा, बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभी पाक नरक का विधान। रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा आप ही बतलाएं। पंडित परमसुख मुस्काए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है? हम पुरोहित फिर किस दिन के लिए हैं? प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलवाया है। अब आगे बतलाएं कि क्या किया जाए। किया क्या जाए? यही सोने की एक बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली ना दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पूजा पाठ हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी, कितने वजन की बिल्ली बनवाई जाए? पंडित परमसुख मुस्काए। अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है। सो रामू की माँ, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी? हाँ, कम से कम 100 ग्राम की बिल्ली बनवाकर दान करवा दो। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित परमसुख को देखा। अरे बाप रे, 100 ग्राम सोना? पंडित जी, यह तो बहुत है। 10 ग्राम की बिल्ली से काम ना निकलेगा? पंडित परमसुख हंस पड़े। अरे, रुपए का लोभ बहू से बढ़ गया। तोल मोल शुरू हुआ और मामला 50 ग्राम पर तय हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परमसुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है? हम लोग किस दिन के लिए हैं? रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूंगा। पूजा की सामग्री तुम हमारे घर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा? अरे, कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। दान के लिए करीब 1 क्विंटल गेहूं, 1 क्विंटल चावल, 1 क्विंटल दाल, क्विंटल भर तिल, 1 क्विंटल जौ, 1 क्विंटल चना, 10 किलो घी और 10 किलो नमक भी लगेगा। बस इतने में काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान? रामू की माँ ने रुआंसी होकर कहा। फिर इससे कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है, रामू की माँ, यह प्रायश्चित है।
कोई हंसी खेल थोड़े ही है। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ, यह प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। छन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं। मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन आप लोगों को अखरेगा। पंडित परमसुख जी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च है, सो उससे मुंह ना मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाएंगे नाचना ही पड़ेगा। पंडित परमसुख बोले, रामू की माँ, अगर तुम्हें यह अखरता है तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पन्ना बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बिगड़िए मत। मिश्रानी, छन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन जमाया। और क्या हो? कुछ रुककर पंडित परमसुख ने कहा, 21 दिन के पाठ के 231 रुपए और 21 दिनों तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय का भोजन कर लूंगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की तोन तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग्य किया। अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 50 ग्राम सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो। और देखो, पूजा के लिए पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि मेहरी हांफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबराकर कहा, अरे क्या हुआ री? मेहरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।